हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि मैं अपने पिछली क्लास में लॉर्ड मैकाले के बारे में और उनकी घोषणा पत्र के बारे में बताया था, और आज हमारी बात हंटर कमीशन पे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास हंटर कमीशन से। मैंने बताया था आप लोग कि जो लॉर्ड मैकाले थे उसने अंग्रेजी की शिक्षा को बढ़ावा दिया, और उनके घोषणा पत्र में भी अंग्रेजी की बात की गई है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे कि लॉर्ड मैकाले ने बोला था कि शिक्षा उच्च स्तर को दी जानी चाहिए, वहाँ से छन के और छोटे स्तर में जाएगी। इसका उन्होंने विरोध किया। स्त्री शिक्षा को उड के घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। और उन्होंने ये बोला कि जैसे कि निषेधन सिद्धांत का विरोध करते हुए उन्होंने ये बोला कि अधिक से अधिक मात्रा में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। स्त्री शिक्षा के विकास की बात की इन्होंने। व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति के लिए इन्होंने चिकित्सा कानून तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा की भी व्यवस्था की। तो कुछ और जो हमारा उड का घोषणा पत्र है, वो अपनी जो शिक्षा नीति उसको 19 जुलाई 1854 को घोषित किया था। उड ने अपनी घोषणा पत्र को कब घोषित किया था? तो 19 जुलाई 1854 को घोषित किया था। और आज हम बात करेंगे हंटर कमीशन पे। हंटर कमीशन क्या है? तो हंटर कमीशन 1882 में आया था। कब आया था? 1882 में आया था। हंटर आयोग ने अपनी सिफारिश और सुझाव शिक्षा के निम्न क्षेत्र में दिए। किस में दिए? हंटर कमीशन जो था वो अपनी सिफारिश और सुझाव शिक्षा के किस किस क्षेत्र में दिया? जैसे प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, फिर माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद उच्च शिक्षा, फिर सहायता अनुदान प्रणाली, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, हरिजन और पिछड़े वर्ग की शिक्षा, आदिवासियों और पर्वतीय जातियों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और देसी पाठशालाओं में। तो किसमें दिया है? प्राथमिक में, माध्यमिक में, उच्च में, सहायता अनुदान प्रणाली में स्त्री शिक्षा है, मुस्लिम शिक्षा है, हरिजन और पिछड़े वर्ग की शिक्षा है, आदिवासी और पर्वतीय जातियों की शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा है, देसी पाठशाला है। तो जो हंटर आयोग थे उन्होंने अपनी सिफारिश और सुझाव इन सारी शिक्षा के क्षेत्रों में दिया है। हंटर आयोग की जो विशेषताएं वो इस प्रकार हैं। आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। क्या किया हंटर आयोग ने? जैसे कि अभी हमने पीछे की क्लास में पढ़ा है कि मैकाले ने क्या बोला था कि जो शिक्षा है वो ऊंचे स्तर के लोगों को दी जाएगी, जिससे छन छन के छोटे स्तर के लोगों तक जाएगी। निस्यंदन का सिद्धांत दिया। उड ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि क्या कहते हैं, जो शिक्षा का उत्तरदायित्व था वो कंपनी के कंधे पे डाल दिया। और हंटर ने क्या किया? आयोग की शिक्षा का उत्तरदायित्व किसको दिया? तो भारतीयों को दिया, और जिसे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। तो ये हंटर की एक खास बात है। नेक्स्ट आते हैं, आयोग ने भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक निश्चित नीति दी और 1854 के उड के घोषणा पत्र के द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को पुष्टि किया। जो अभी मैंने पीछे लेक्चर में बताया था, उड ने अपना घोषणा पत्र कब घोषित किया था? तो 19 जुलाई 1854 को किया था। और जो हमारा हंटर कमीशन है कब आया? 1882 में आया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उड के घोषणा पत्र में जो शिक्षा का उत्तरदायित्व था वो कंपनी के कंधों पर डाल दिया गया। और जो हमारा हंटर कमीशन है, ये जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है वो भारतीयों को ही दिया, जिससे राष्ट्र में चेतना जागृत हुई। और इन्होंने क्या किया है? आयोग ने भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक निश्चित नीति दी और 1854 एक नीति दी कि कैसे इस शिक्षा का विकास होगा, और उड के घोषणा पत्र के द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को पुष्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, आयोग की सिफारिश के परिणाम स्वरूप मुस्लिम शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा हरिजन एवं पिछड़ी जाति आदि के शैक्षिक विकास में सहायता मिली। जो नीति बनी थी हमारी, उससे हमें स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के आदि के शैक्षिक विकास में सहायता मिली। अब हंटर आयोग में अब कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी होंगे। हंटर आयोग की कमियां
और दोस्त अब देखिए इनके अंदर क्या कमियां थी। आयोग की सिफारिश में मौलिकता की कमी थी। उसने अधिकतर उड के घोषणा पत्र के सुझावों को ही दोहराया है। उन्होंने ज़्यादातर उड के घोषणा पत्र के सुझावों को ही दोहराया है। आयोग ने मुस्लिम की शिक्षा के लिए पृथक से सिफारिश की। इसे देश में सांप्रदायिकता उत्पन्न की, मतलब मुसलमानों की शिक्षा, मुस्लिमों की शिक्षा अलग से मांग की, जिससे देश में सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर बहुत कम ध्यान दिया। जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा, अब भाई पढ़ाई तो इसीलिए करते हैं ना ताकि हमें रोजी रोटी मिले। इन्होंने क्या किया है कि उस पर जोर ही नहीं दिया है। और शिक्षा प्रशिक्षण, जब तक हमारे शिक्षण का प्रशिक्षण नहीं होगा कैसे हमें जानकारी मिलेगी, उस पर इन्होंने बहुत ही कम ध्यान दिया। सरकार की शिक्षा के क्षेत्र से हट जाने के कारण निजी विद्यालय इतनी तीव्रता से बढ़े कि शिक्षा का विकास संख्यात्मक रूप से तो हुआ परंतु शिक्षा की गुणवत्ता घटने लगी। मतलब कि जैसे ही सरकार के शिक्षा के क्षेत्र से हट गए निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट विद्यालय इतनी तेजी से बढ़े कि शिक्षा का विकास, मतलब विद्यालय की संख्या तो तेजी से बढ़ गई पर जो स्तर था वो घटने लगा। शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर जो था वो घटने लगा। वो लेकिन निजी प्रबंधकों ने शिक्षा को लाभ प्राप्त करने का साधन बना लिया। उन्होंने कमाने का एक जरिया बना लिया निजी विद्यालयों ने। लेकिन जो शिक्षा की गुणवत्ता थी वो क्या हो गई, कम हो गई। हंटर आयोग का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव निम्नलिखित है। कैसे, क्या है? शिक्षा के समस्त स्तरों पर विद्यालयों की संख्या में अपूर्व वृद्धि हुई। क्या हुआ कि हंटर कमीशन से जो था वो विद्यालय की संख्या में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो गई। छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हो गई। शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार तो हुआ, शिक्षा का भारतीयकरण भी हुआ। मिशनरियों ने अपना ध्यान नगरों की शिक्षा से हटाकर पिछड़े इलाकों की शिक्षा पर केंद्रित किया। जैसे इन्होंने अपने बोला भी है कि जो सिफारिश और सुझाव था उसमें उन्होंने हरिजन और पिछड़े वर्ग की शिक्षा की है। तो इसमें मिशनरियों ने अपना ध्यान नगरों की शिक्षा से हटा करके पिछड़े इलाकों की शिक्षा पर केंद्रित किया। और नेक्स्ट ये है कि भारतीय शिक्षित वर्ग में शिक्षा के प्रति रुचि में वृद्धि हो गई। शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित एवं सैद्धांतिक बन गई। ये हमारा क्या है, हंटर कमीशन था। हमने पीछे मैकाले के बारे में पढ़ा, फिर उड का घोषणा पत्र पढ़ा, फिर हंटर कमीशन पढ़ा। हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होगी वो भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी आयोग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में होगी, उस पर होगी हमारी क्लास। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार और स्नेह दोनों बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।